मेंढक और हाथी की कहानी। एक बार एक जंगल में एक तालाब था। उसमें बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। उनमें से एक मेंढक हमेशा अपनी बड़ाई करते रहता था। उस तालाब के किनारे पर एक आम का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। वो घमंडी मेंढक हमेशा उस पेड़ के आगे उछल उछल कर आम तोड़ने की कोशिश करता रहता था और हर बार असफल हो जाता था। उसकी ये कोशिश को देखकर सारे मेंढक उस पर हंसते थे। उस तालाब में अपनी प्यास बुझाने के लिए हर रोज एक हाथी भी आया करता था। वो हर रोज मेंढक को देखता था। एक दिन उसे उस मेंढक पर दया आ गई और वो उससे पूछने लगा, मेंढक दोस्त, तुम हर रोज ऊपर लगे आमों को तोड़ने की कोशिश क्यों करते हो? नीचे भी तो इतने सारे आम हैं, इनमें से एक खा लो। मेंढक ने जवाब दिया, एक बार मैंने नीचे गिरा हुआ आम खाया था, वो बहुत मीठा था। सोचो, नीचे गिरा हुआ आम अगर इतना मीठा होता है तो पेड़ पर लगा आम कितना मीठा होगा। मैं पेड़ पर चढ़ नहीं सकता, इसीलिए हर रोज यहाँ उछल कर इसे तोड़ने की कोशिश करता हूँ। मेंढक की बातें सुनकर हाथी को उस पर दया आ गई। उसने मेंढक की मदद की और हर डाल से एक आम तोड़कर उसने दे दिया। मेंढक को अब इतने सारे पेड़ पे लगे आम मिल गए थे, इसीलिए उसकी खुशी की कोई हद नहीं थी। उस दिन से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जब हाथी उस तालाब पर आता, वो आम तोड़कर मेंढक को दे देता। तालाब के दूसरे मेंढक हाथी से दोस्ती करने के लिए उसे बहुत विशेष मानने लगे थे। मेंढक बहुत गर्व महसूस करने लगा था। एक दिन हाथी को तालाब पर आने में थोड़ी देर हो गई। वो मेंढक गुस्से में यहाँ वहाँ कूदने लगा और कहने लगा, इस हाथी को तो कुछ अकल ही नहीं है। सिर्फ बड़ा शरीर रहने से कुछ नहीं होता, अकल भी होना जरूरी है। मैं इतने समय से उसका इंतजार कर रहा हूँ और ये अभी तक नहीं आया। तभी वहाँ हाथी आ पहुँचा और उसने मेंढक की बातें सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा। हाथी को आते देख मेंढक उस पर और गुस्सा होने लगा और कहा, जल्दी इधर आओ, इतनी देर से कहाँ रह गए थे तुम? आओ यहाँ और मुझे आम तोड़ कर दो। मेंढक की बातों को सुनकर हाथी को सब समझ आ गया था और वो कहने लगा, तुम अपनी हद में रहो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। मेरी मर्जी, मैं कभी भी आऊँगा, तुम्हें क्या? वैसे भी मेरी ही गलती है। पैर की धूल को कोई सर पर नहीं बिठाता। मैंने तुमसे दोस्ती करके गलती कर ली। इतने छोटे मेंढक पर गुस्सा करना बेकार है सोचकर वो वहाँ से चुपचाप चला गया। सब मेंढकों ने उसका मजाक उड़ाया। ओ बेवकूफ मेंढक, तुम उस हाथी पर गुस्सा हो रहे थे। अगर वो तुम्हें एक पैर के नीचे दबा देता तो तुम्हारी चटनी बन जाती। वो तुम्हें हर रोज ताजे आम तोड़ कर देता था, ये उसकी अच्छाई थी। लेकिन तुम्हें बस अपना घमंड दिखाना था, तुम्हें उसकी अच्छाई नजर ही नहीं आई। उन्होंने उस मेंढक को अपनी गलती का एहसास दिलाया, लेकिन देर से एहसास करने का क्या फायदा। उसने अपने ही हाथों से अपने एक अच्छे मित्र को खो दिया था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। दो चूहे की कहानी। एक जंगल में दो चूहे बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर कुछ समय बीतने के बाद एक चूहा तो वही था, दूसरा चूहा उनके रिश्तेदार के शहर में रहने गया। ऐसे समय ने उन दोनों को अलग कर दिया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन शहर के चूहा मेहमान बनकर जंगल आया। कि मित्र को देख जंगल का चूहा बहुत खुश हुआ। हे यार, तुम्हें देखे हुए कितने समय बीत गया। तुम जब से गए तब से तुम्हारी याद करके तुम्हारी राह देख रहा था। मेहमान नवाजी करके पूरी जंगल में उसे घुमाया। फिर उसके घर ले जाकर उसको खाने के लिए कुछ फल, जंगल में मिलने वाले खाने के चीजें देकर अच्छे से मेहमान नवाजी करती है। अरे क्या तुम अभी भी ये सब खा के जी रहे हो? फल पके
शहर चलो, उधर आज दावत का भोजन कर सकोगे। कब तक ऐसे गरीबी में जीवन बिताओगे? यह बातें सुनकर उस जंगल के चूहे को शहर जाने की इच्छा जागी और उसके साथ ही निकल पड़ा। दोनों चूहे सफर करके शहर पहुंच गए। शहर का चूहा गर्व के साथ उसके रसोई घर में ले गया। घर वालों के पकवानों का भोग देखते ही जंगल की चूहा खुशी से उछल पड़ा। तरह तरह के ताजे फल, ब्रेड, एक तो क्या अनेक प्रकार के थे। तुमने सच कहा मेरी यार, यह सब देख के मुंह में पानी आ गया। इतने प्रकार के तो मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। पहले खाना कहाँ से शुरू करूँ करके चारों ओर देख रहा था। चूहे खाने के समय पर अचानक एक भयंकर शोर सुनाई दी। वो शोर कैसा? घर के कुत्ते आ रहे हैं, जल्दी छुपो बोलकर शहर के चूहा एक बिल में घुस गया। उसके पीछे पीछे जंगल का चूहा घुस गया। और कितनी देर वहीं से ही आते रहेंगे। वे देखने से पहले हम जितना चाहे उतना खाना लाकर इस बिल में रखकर आराम से खा सकते हैं। यह सुनकर जंगल की चूहा डर के दावत का भोजन करने से अच्छा तो शांति से जो है वही खाना। फिर तुरंत जंगल की ओर लौट गया। इस कहानी की नीति यह है कि भागकर दूध पीने से अच्छा तो खड़े होकर पानी पीना है। चूहा बिल्ली की कहानी। एक जंगल में बड़ा सा पेड़ के नीचे बिल में एक चूहा रहता था। उसी पेड़ के ऊपर बिल्ली ने अपना निवास तैयार किया। चूहा बिल्ली तो दुश्मन है, इसीलिए बिल्ली जब तक नीचे जाती है तब तक चूहा तेजी से बिल में जाकर अपनी रक्षा कर सकता है। हर दिन एक शिकारी रात में जंगल में आता था। वह पेड़ के पास जानवरों के लिए जाता था। रात में जानवर आते थे और ये सुबह आकर उन्हें पकड़ ले जाता था। बिल्ली गलती से जाल में गिर गया। कहीं भी कोई भी कहते हैं कि एक बिल्ली का जीवन एक चूहा है करके, पर यहाँ तो जैसे ही बिल्ली जाल में आया, चूहा बिल में से निकलकर स्वतंत्रता से घूमने लगी। खाने की तलाश में जा रहे चूहे को पास में ही एक नेवला दिखा। इससे उसकी सांसें रुक गई समझो। वो चूहे को खाने के लिए तैयार था। चूहा कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उस खतरे में चूहे को एक अच्छी सी चाल सूझी तो तुरंत जाल में बिल्ली के पास जाकर कहा कि मैं तुम्हें इस झंझट से बचाऊंगी। इसके बजाय तुम्हें मुझे इस झंझट से बचाना होगा। इससे मरने वाली बिल्ली को बहुत साहस मिली तो तुरंत स्वीकार किया। तो चूहा निडर होकर उस जाल के अंदर जाकर बिल्ली के बगल में बैठ गया। बिल्ली के पास से चूहे को पकड़ने की हिम्मत न होते हुए नेवला वहाँ से धीरे धीरे निकल गया। वो वहाँ से जाते ही चूहा भी जाल से बाहर आया। तुम्हारे प्राण मैंने बचा लिया ना, फिर जल्दी से आकर इस जाल को काट के मुझे बाहर लाओ। अगर अभी तुम्हें बाहर लाया तो तुम मुझे खा नहीं जाओगे? भरोसा क्या है? इसीलिए जब तक शिकारी नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हें मुक्त नहीं करूंगी। जैसे कहा था वैसे अगले दिन शिकारी के आते समय ठीक पहले ही जाल को काट दिया। शिकारी के आने की जल्दी में बिल्ली ने चपाक से पेड़ को पकड़ लिया और चूहा भी उसके बिल में घुस गया। शिकारी पेड़ के नीचे पहुंचकर उस कटी हुई जाल को देखकर उसका प्रयास विफल होने से उदास हुआ और पीछे मुड़ गया। शिकारी के जाने के बाद बिल्ली ने कहा, मित्र तुमने मेरे प्राण बचाए, अब से हम दोनों अच्छे मित्र बनेंगे। फिर चूहे ने हंसकर कहा, इन दिनों में अच्छा सा मित्र कब शत्रु बन जाए और कब शत्रु मित्र बन जाए पता ही नहीं चलता। ऐसे समाज में हम दुश्मनों के मध्य मित्रता कैसे होगा? अब तो तुम्हारे मदद किया ना, इसीलिए शुक्रिया पूर्वक मुझसे दोस्ती कर सकते हो, पर किसी दिन भूख में मुझे मार के खा भी तो सकते हो। शत्रु से बेवजह दोस्ती करना मुसीबत लाना ही तो है। तुमने मुझे बचाया, इसके बदले मैंने तुम्हें। हिसाब बराबर, अब से हमारा संबंध खत्म। बोलते हुए बिल में घुस गया। उसके मन की बात
बात जैसा का वैसा चूहा बताने से बिल्ली का मुंह बिगड़ गया। इस कहानी की सीख है कि भला का भला तो कर सकते हैं, पर जानते हुए भी उनसे दोस्ती नहीं करना चाहिए।